हेलो बच्चों, आइए हम आज अपने जो लास्ट टाइम में पीरियड पे आपको जहाँ पे छोड़ा था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। जब हम लोग दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का आपस में मिला करके लवण बनाते हैं और फिर उसका जल अपघटन कराते हैं, तो डिपेंड करता है कि अम्ल क्षार किस तरह के हैं। अगर थोड़ा सा भी किसी की आपेक्षिक प्रबलता ज़्यादा कम हुई तो अब अम्ल अगर अम्लीय होगा तो अम्लीय हो जाएगा, क्षार की प्रबलता बढ़ेगी तो क्षारीय हो जाएगा, और यदि दोनों बराबर हो गए हर स्थिति में तो विलयन कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। अर्थात यह हम कह सकते हैं कि जो हम लवण बना रहे हैं और जल अपघटन कर रहे हैं उस पर उनकी सामर्थ्य आपेक्षिक प्रबलता पर निर्भर करेगा कि विलयन हमारा किस प्रकृति का होगा। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे पानी में हमने क्या किया, अमोनियम कार्बोनेट को डिजॉल्व किया, तो ये अमोनियम, यहाँ देखिए प्लस नहीं लिखा है, मैं भूल गया, अमोनियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन से मिलकर के अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और हाइड्रोजन कार्बोनिक एसिड के साथ मिलकर कार्बोनेट के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है। अब बात आती है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है जबकि कार्बोनिक एसिड एक दुर्बल अम्ल है। तो दोनों तो वीक हैं, दोनों तो दुर्बल हैं, तो जब दोनों दुर्बल हैं तो क्या होगा, अब देखा जाएगा कि आयनन किसका अच्छा होगा। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कार्बोनिक एसिड की तुलना में जल्दी से आयनन हो जाता है, और अगर आयनन जल्दी हो जाएगा इसका तो जाहिर सी बात है ये क्या देगा, OH माइनस। अतः विलयन की प्रकृति कैसी हो जाएगी, थोड़ी सी क्षारीय हो जाएगी। इसी तरह से एक उदाहरण हम और ले रहे हैं, पानी है, तोड़ दिया, आयन से बनाया। दूसरा ले लिया अमोनियम एसीटेट आयन, एसीटेट। आइए देखिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्रियात्मक समूह है, कार्बनिक यौगिक जब पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे। CH3COO NH4, इसका जब जल अपघटन कराएंगे तो ये बन जाएगा CH3COO माइनस और NH4 प्लस। अब ये NH4 प्लस पानी के OH माइनस से जुड़कर के अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, और CH3COO माइनस ये प्लस से जुड़कर एसिटिक अम्ल बना लेगा। आयनन की मात्रा दोनों की बराबर हो जाने के कारण विलयन की प्रकृति कैसी हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी, अर्थात उनका जो pH वैल्यू हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। कह रहा है अगर हम प्रबल अम्ल प्रबल क्षार को ले लें तब, ना दुर्बल को लेकर के हम प्रबल अम्ल प्रबल क्षार को ले लें तब बच्चों क्या होगा, और उनका जल, उनसे बनाए गए लवण का जल अपघटन कराए तो भैया प्रकृति उदासीन हो जाएगी। और क्या, जब दोनों ही प्रबल होंगे और जब दोनों पावरफुल आदमी लड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सब समाप्त, माने ये उदासीन हो जाएगा। तो जिस तरह से पानी है, H2O है, H प्लस OH माइनस, और NaCl को तोड़ा Na प्लस Cl माइनस, तो Na प्लस को OH माइनस से क्रिया करा के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जो एक प्रबल क्षार है, और H प्लस को Cl माइनस से क्रिया करा करके हमने क्या बनाया, HCl बनाया, और जो HCl है वह भी एक प्रबल अम्ल है। अब दोनों प्रबल हैं तो विलयन की प्रकृति कैसी हो जाएगी, उदासीन, और उसका pH वैल्यू हो जाएगा 7। अब लवण के बारे में आइए शुरू करते हैं। यहाँ से आपका लवण शुरू होता है। आज 3-4 to 5 लवण है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो लवण में कौन आता है, सोडियम क्लोराइड सबसे बेस्ट, सबसे पहला एग्जाम्पल लेके चलते हैं, सबसे सरल एग्जाम्पल है। जानते हैं इसका सूत्र क्या होता है, NaCl। सोडियम क्लोराइड इसका आपका रासायनिक नाम है, साधारण नाम इसे नमक बोलते हैं, जबकि रासायनिक सूत्र में NaCl इसका रासायनिक सूत्र है। अणुभार इसका 23 + 35.5 को जोड़ देते हैं तो 58.5 प्राप्त होता है। रासायनिक बंध NaCl में वैद्युत संयोजी होता है। प्रकृति इसकी नमकीन होती है, मतलब ये जो लवण बनता है उसकी चखेंगे तो वह नमकीन आता है, और अवस्था कैसी होती है, ठोस होती है। अगले पीरियड में हम इसके बनाने की विधि बताएंगे, इसके भौतिक गुण बताएंगे, इसके रासायनिक गुण बताएंगे, इसके उपयोग बताएंगे, और तब हमारा एक लवण समाप्त होगा, NaCl। इस तरह से जो भी आगे के हमारे लवण होंगे हम उनके बारे में पूरा डिटेल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद तब हम ये चैप्टर क्लोज करेंगे। फिर हम कुछ चीज़ें आपको बताएंगे, कुछ लवण के फार्मूला लिखा देंगे, वो आप याद कर लीजिएगा, वो जरूरी भी है। और इसमें बताएंगे अम्ल और क्षार की कैसे पहचान करेंगे, कि साधारण रूप से अम्ल कैसे पहचानेंगे, कि देख के कैसे पहचानेंगे। ठीक, तो बच्चों आज के वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।